हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार दोस्तों नवरात्र आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नई उमंग लेकर आता है, उसी प्रकार हमारी उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि जो ये नवरात्र आपकी लाइफ के अंदर आया, आप इस नवरात्रों के अंदर कुछ नया शुरू करोगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप और मेहनत करोगे। ऐसी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। आइए, स्वागत है आप सभी का। और तुम तो मेरे मांझी, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं, है ना। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है। अगर आपके अंदर हिम्मत है मेहनत करने की तो आपका इस क्लास के अंदर स्वागत है। राहुल, निशा, रितेश, पंकज, अतुल, आजाद, सोनी, बिल्कुल कुमार, अनुज, सचिन, प्रिंस, समरत, सिमरन, राजलक्ष्मी, सभी का स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं 3 अक्टूबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाली है। और तुम तो मेरे मांझे, तो तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। संगम की धरती से ही आपकी ये क्लास आ रही है रसगुल्ला, और आज वाली क्लास आपकी यहीं से होने वाली है, ठीक है। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबरशिप और तत्काल सुधार का किया आह्वान। भारत यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में हुआ शामिल। क्लाउडिया शिनबाम ने मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। एडीबी ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% वृद्धि का लगाया अनुमान। मध्य प्रदेश सरकार ने लू को प्राकृतिक आपदा किया घोषित। केरल में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का हुआ उद्घाटन। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार अरुण नदी के कारण बढ़ रही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता SAFF साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब। श्रीमती राजश्री बिरला को मिला 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने यहूदी समुदाय को नववर्ष रोश हसना पर दी शुभकामनाएं। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय किया प्रारंभ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, तो शेर शेरनी करके दिखलाएगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर दोस्तों आपने ठान ही लिया है कि इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे तो रसगुल्ला, फिर पीछे मत हटना। एक अपना लक्ष्य तय कर लीजिए और फिर दोस्तों अर्जुन की तरह उस मछली की आंख को भेदने का काम करना है। हम आपके साथ में सारथी की तरह आपको इतना मजबूत कर देंगे फौलाद की तरह कि आप जो है उस आंख को भेद पाओगे, है ना। स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षा का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध जो है वो किस देश से, मतलब कि G4 में कौन कौन शामिल है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, अभी हाल ही में G4 संगठन जो है इसकी दोस्तों बैठक अभी हाल ही में हुई है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन तो आपकी खोपड़ी में आएगा, सर ये G4 जो है इसमें ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, मतलब 4 देश इसके अंदर शामिल है, ठीक है। वो 4 देश कौन से आपके, वो 4 देश है कौन कौन से आपके। एक देश आपको भारत हो गया, एक रसगुल्ला सो ब्राजील, सो आपके ब्राजील हो गया है, सो भारत ब्राजील, और सो जर्मनी हो गया आपके, सो जर्मनी हो गया है, और एक जापान हो गया है, ठीक है। जर्मनी जापान, ये 4 देश जो है वो इसमें शामिल है ना। तो भारत ब्राजील जर्मनी जापान, ये 4 देश मिलकर बनाते हैं G4। इसको भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछता है, ठीक है। ये दोस्तों वो चारों देश आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, पर वो नहीं बन पा रहे दोस्तों ना। पावरफुल कंट्री है पर परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहे, तो इन्होंने कहा है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी जो परमानेंट मेंबरशिप दोस्तों आपके है उसके अंदर सुधार करने की बड़ी जरूरत है, ऐसा इसने कहा है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों कहा है कि ऐसा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों आपके जो सुरक्षा परिषद है
इसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। और इन्होंने कहा है कि भाई इसमें जो आपके स्थायी मेंबरशिप, आपके स्थायी सदस्य जो है इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए, ऐसा इन्होंने डिमांड की अभी हाल ही में। मतलब कहने की बात दोस्तों ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई हमको शामिल करो इसके अंदर, ये इनकी डिमांड है, ठीक है। अब दोस्तों पहली बात तो सिक्योरिटी काउंसिल की पूछूं आपसे। देखो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों इसके अंदर आपके कुल दोस्तों 15 मेंबर शामिल होते हैं आपके, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 दोस्तों स्थायी मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं आपके, और फिर 10 आपके 10 कैसे होते हैं, 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, टेम्परेरी मेंबर आपके 10 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 5 तो स्थायी होते हैं और 10 दोस्तों अस्थायी होते हैं, ठीक है। 5 स्थायी पूछो आपसे तो आपके यूएसए हो गया, आपके यूएसए हो गया, रूस आपके, इसके अलावा तो चीन हो गया है, इसके अलावा फ्रांस हो गया दोस्तों आपके, और इसके अलावा एक देश आपका कौन सा हो गया है, इंग्लैंड हो गया है, ठीक है। तो ये 5 देश यहाँ पर, ठीक है। ये सब 5 दोस्तों आपके स्थायी मेंबर है, मतलब कि ये हमेशा मेंबर रहने वाले, ठीक है। और इनके पास दोस्तों आपकी पावर होती है, इसको बोलते हैं वीटो पावर कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के पास दोस्तों पावर कौन सी होती है, सो वीटो पावर इनके पास में होती है। मतलब कि दोस्तों इसका अर्थ है आपके ना कहने की पावर, ठीक है। कोई बिल आपके यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है और इन 5 देशों में से एक मेंबर ने भी अगर मना कर दिया तो वो बिल वहां से पास नहीं होगा। इसको बोलते हैं आपके विशेष अधिकार, है ना, इसे बोलते हैं आपके ना कहने की पावर, ठीक है। तो ना कहने की शक्ति इनके पास में होती है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। और 10 दोस्तों 10 क्या आपके 10 अस्थायी मेंबर्स आपके 2 वर्ष कार्यकाल इनका होता है, ठीक है। तो इनका ऐसा मानना है कि भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, इन चारों को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। जो 5 स्थायी मेंबर हैं इनकी संख्या बढ़नी चाहिए और इनमें से ये अब चारों देश जो हैं वो इसमें शामिल होने चाहिए, ये इनकी डिमांड है, ठीक है। तो भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका ठीक दोस्तों आंसर हो गया है। ये इनकी डिमांड आपके सामने यहाँ पर सो देखो। ब्राजील पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, तो ब्राजीलिया इसकी राजधानी। तो जर्मनी पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, तो बर्लिन इसकी राजधानी, ठीक है। जापान पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आपके अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, ये 5 बार शामिल है, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछो आपसे G7 पूछे आपसे, इसके 7 देश कौन कौन से 7 देश आपके। इसके बाद दोस्तों आपके G20 पूछूँ आप चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है और वो अध्यक्ष कहाँ के रहने वाले हैं, यह दोस्तों आपके क्वेश्चन आपका, ठीक है। वो वहीं आपके यूनाइटेड नेशन पूछो आपसे, वहीं पर पूछे आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर सुना। वर्तमान महासचिव कौन है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर। देखिए मैंने आपसे कहा दोस्तों आपकी G20 की पहली बैठक कहाँ पर होती है, यूएसए के अंदर होती है 2008 के अंदर, और वाशिंगटन डीसी जो है यहाँ पर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि जो आपकी G20 उसकी पहली बैठक कहाँ पर होती है, यूएसए में होती है। कब होती है, 2008 में होती है और वाशिंगटन डीसी के अंदर होती है, ठीक है। अगला सो क्वेश्चन आपके सामने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसके सत्र का वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके सो, ये फिलेमोन यंग कौन है, फिलेमोन यंग है। और फिलेमोन यंग कहाँ के रहने वाले हैं, ये कैमरून के रहने वाले, आपको याद होगा, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव पूछूं आपसे, ये एंटोनिया कौन है, एंटोनिया गुटारेश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पुर्तगाल से रहने वाले। अभी दोस्तों इजराइल देश ने आपके एंटोनिया गुटारेश को अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध कर दिया ना, बैन कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि आप हमारे देश में प्रवेश नहीं करोगे। इसको इजराइल देश ने इनके अपने देश में प्रवेश पर क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आपके कहाँ पर हुआ है, सो मुंबई के अंदर हुआ है 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ठीक है, मुंबई के अंदर है ना। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट्स कप कौन सा आपके, अरे फुटबॉल टूर्नामेंट होते कौन कौन सा, सो डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, सुब्रतो कप आपके होते हैं। पर सबसे पुराना आपके डूरंट कप दोस्तों आपके सबसे पुराना आपके। और मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट आपके जो
फुटबॉल क्लब है, ये इसको पहली बार जीता है। जॉन इब्राहिम का आपका फुटबॉल क्लब है, ठीक है। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख पद पर सो आपके कौन अपॉइंट हुए आपके वायुसेना आपसे पूछे प्रमुख, पहले आप प्रमुख लिखिए यहाँ पर, वायुसेना प्रमुख पूछूं आपसे कौन है वर्तमान में, अरे बताओ अमरप्रीत सिंह कौन है। अमरप्रीत सिंह जो है ये वायुसेना प्रमुख है, ये आपको नोट करना है, ठीक है सर। अच्छा, नेवी के वर्तमान हेड कौन है, और आपके जो मिलिट्री है इसके वर्तमान आर्मी के हेड कौन है, और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा हो गया, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों आपके एक समूह पूछूं आपसे, आपके इसका नाम क्या, आपके इसका नाम है खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क कहते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको MSFN, ठीक है। हिंदी तो यहाँ पर लिख रही है खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क, इसकी इंग्लिश हिंदी होती है, और इसको बोलते हैं मिनरल सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं इसको, मिनरल सिक्योरिटी फिनेंस नेटवर्क बोलते हैं ना, मिनरल सिक्योरिटी फिनेंस नेटवर्क कहते हैं, ये आपके इंग्लिश का हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क मिनरल सिक्योरिटी फिनेंस नेटवर्क जो है ये इसे कहते हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके ये आपके इसको वर्तमान में लीड कौन कर रहा है, यूएसए इसको वर्तमान में लीड कर रहा है, ठीक है। और इसमें 14 देश आपके और साथ में EU जो है वो इसमें शामिल है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपकी इसे लीड करने वाला पूछूं आपसे, इसको लीड करने वाला कौन है, यूएसए इसको लीड कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इसमें 14 देश और आपके EU जो है इसको आप यूरोपियन यूनियन कहते हो, वो इसमें शामिल है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 14 देश प्लस आपके यूरोपियन यूनियन जो है वो इसमें शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में आपके अभी 3 एशियाई देश जो है, 3 एशियाई देश इसमें शामिल दोस्तों हो चुके हैं आपके एक हो चुका है कौन, आपके साउथ कोरिया जो है ये इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। एक जापान देश जो है ये इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। और एक आपका भारत देश जो है यह भी शामिल हो चुका है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 एशियाई देश, भारत समेत 3 देश जो है, साउथ कोरिया, जापान, भारत, 3 देश जो है वो इसमें शामिल हो चुके हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य बिल्कुल साफ दोस्तों इतना सा है कि जो महत्वपूर्ण खनिज है आपके उनकी सप्लाई आपके इन सभी देशों तक हो सके, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण खनिज होते हैं आपके, जो महत्वपूर्ण खनिज जो है, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति बेहतर हो सके, यह इसका उद्देश्य रहने वाला है। सप्लाई दोस्तों नेटवर्क अच्छा हो सके, ये इसका उद्देश्य रहेगा, ठीक है। तो तीसरा देश पूछूं आपसे, भारत 3rd कंट्री हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कुल मिला करके यह 3 देश शामिल इसमें हो गए, ठीक है। अच्छा तो नेवी का हेड पूछूं आपसे कौन, आपके नेवी के हेड वर्तमान में कौन हो गए, तो दिनेश त्रिपाठी जो है ये नेवी के वर्तमान हेड हो गए, ठीक है। आर्मी हेड से पूछूं आपसे, आर्मी हेड कौन हो गए, उपेंद्र द्विवेदी जो है यह आर्मी हेड हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन वर्तमान में, आपके अनिल चौहान जो है ये भारत के 2nd चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ये तीनों क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उस आगे बढ़ते हैं। भारत ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, भारत जो है वो ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर पूछूं आपसे EU का मुख्यालय पूछे आपसे, पहली बात EU का मुख्यालय कहाँ पर EU की स्थापना किस संधि के द्वारा होती है, EU की स्थापना किस संधि के द्वारा होती है आपके, EU पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ करेंसी यूरो करेंसी आपके यूरो करेंसी को पूछूं आपसे, यूरो करेंसी को आपके कब अपनाया गया था, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। EU से आपके EU से एग्जिट करने वाला देश कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर आ गया, ठीक है। देखिए तो पहला क्वेश्चन पूछूं आपसे, पहला क्वेश्चन CDS से ऊपर राष्ट्रपति, दोस्तों आपके राष्ट्रपति तो आपके सर्वोच्च कमांडर हो ना, आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो आपके वो सर्वोच्च कमांडर होगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च होगा, ठीक है। उसके नीचे रक्षा मंत्री होगा, ठीक है, उसके नीचे CDS होगा, रसगुल्ला ना, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और फिर आपका CDS आएगा, ठीक है। तो EU का मुख्यालय पूछो आपसे कहाँ पर, ब्रुसेल्स जो है ना, यहाँ पर इसका मुख्यालय बेल्जियम के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना पूछो आपसे, इसकी स्थापना रोम की संधि से, आपके रोम की संधि से 5 देश थे
से उन्होंने इसकी स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोम की संधि से इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और सो यूरो को दोस्तों कब आपके, अरे यूरो को पूछूं आपसे कब दोस्तों एक्सेप्ट किया गया दोस्तों, अरे यूरो कब रसगुल्ला एक्सेप्ट हुआ था, कोई बताएगा मुझे यूरो जो है इसको कब एक्सेप्ट किया गया था आपके, ये आपको छापना है, ठीक है। यूरो दोस्तों यहाँ की करेंसी है। माना कि दोस्तों यहाँ पर 27 देश हो आपके, माना कि यहाँ पर वर्तमान 27 देश हो, पर 27 देश ने यूरो नहीं अपनाया, सुना, 27 देश टोटल कंट्रीज शामिल है यहाँ पर 20 देश ने यूरो अपनाया हुआ है, 20 देश ने यूरो अपनाया है, जिसमें आपके क्रोएशिया देश पूछूं आपसे, ये नवीनतम देश है जिसने यूरो अपनाया था, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। 27 देश है पर 20 नहीं आपके यूरो अपनाया दोस्तों ना। और वहीं आपके इसको एग्जिट करने वाला देश कौन सा, इंग्लैंड है, इसी को आप बोलते हो ब्रेक्जिट, क्या बोलते हो, इसी को ब्रेक्जिट कहते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो यूरो कब से आपके, यूरो को हमने आपके 1999 जो है इस वर्ष में अपनाया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, इंडिया ज्वाइन यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी नेटवर्क टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स फैंड ऑफ चाइनीज चैलेंज, है ना, चाइना के चैलेंज के दौरान आपके हमने क्रिटिकल दोस्तों मिनरल्स जो हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनकी आपूर्ति बेहतर करने के लिए हमने इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ है, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन पूछूं आपसे कुछ दिनों पहले भारत के अंदर कहाँ पर हुआ है, और तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपके अभी किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल था, क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ठीक है। हाल ही में धरती का सबसे ऊंचा तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस हो कहाँ दर्ज हुआ आपको, ये आपके ईरान के अंदर दर्ज हुआ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 24 में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीता आपके, भारत 7 गोल्ड जीता है, और भारत आपके 29 पदक जीत चुका है, और भारत की रैंक कौन सी है, 18वीं रैंक है। आपको मुझे बताना है कि पैरालंपिक जो है ये कौन से क्रम के पैरालंपिक थे, ठीक है। तो भारत 7 गोल्ड 29 पदक 18वीं रैंक के साथ में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि भारत जो है इस क्रम में कौन से, भारत जो है ये पैरालंपिक जो है कौन से क्रम का पैरालंपिक है, ये सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इस साथ में पहला गोल्ड पूछूं आपसे, पहला गोल्ड किसका था आपके, अवनी लेखरा का पहला गोल्ड था ना। दूसरा पूछूं आपसे नीतीश कुमार जो है इनका सेकंड नंबर गोल्ड, ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे सुमित अंतल आपके नंबर 3 वाला गोल्ड, ठीक है। नंबर 4 पूछूं आपसे हरविंदर सिंह आपके नंबर 4 वाला गोल्ड, ठीक है। नंबर 5 पूछूं आपसे धर्मवीर सिंह जो आपके ये नंबर 5 गोल्ड, ठीक है। नंबर 6 दोस्तों आपके प्रवीण कुमार नंबर 6 आपके हाई जंप में, ठीक है। और नंबर 7 पूछूं आपसे नवदीप सिंह जो है आपके ये आपके नंबर 7 पर, ठीक है। सो आप मैंने सवाल पूछा आपसे, क्रम पूछूं आपसे, यह 70 नंबर का पैरालंपिक था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है, यूनेस्को पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके नंबर फर्स्ट कौन सा आपके, यहाँ नंबर फर्स्ट इटली आपके नंबर फर्स्ट है। इसके दोस्तों आपके इसके आपके 59 आपके जो आपके हेरिटेज हैं वो इसमें शामिल है, ये आपको छापना है। और हम पूछूं आपसे, हम दोस्तों आपके भारत जो है आपके यहाँ 43 आपके हेरिटेज शामिल है, 35 + 7 + 1, ठीक है। 35 आपके कल्चरल हैं, 7 आपके नेचुरल है, और मिक्स से आपके 1 हो चुकी है। और मोइदम जो है आपकी नवीनतम है, जो अहोम राजवंश था असम के अंदर, जो कब्रिस्तान उसके थे ना, उस कब्रिस्तान को मोइदम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली आपके, क्लाउडिया शिनबाम। जो हम क्वेश्चन तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई क्लाउडिया शिनबाम जो है वो आपके मैक्सिको की आपके पहली महिला राष्ट्रपति होने वाली दोस्तों, है ना। पर अभी 1 अक्टूबर से आपके शपथ ग्रहण कर चुकी हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके क्लाउडिया शिनबाम, सुना, क्लाउडिया शिनबाम पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपके यह किस देश की आपके पहली महिला राष्ट्रपति, मैक्सिको देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, वो क्लाउडिया शिनबाम बन चुकी है आपसे, और 1 अक्टूबर जो है आपके इस तारीख को उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके कौन सी पार्टी इनकी पार्टी का नाम मोरेना पार्टी, कौन सा आपसे, इनकी पार्टी का नाम पूछूं आपसे
मोरेना पार्टी जो है, इनकी पार्टी का नाम आपके, यह भी आपको छापना है ना। तो मोरेना पार्टी की क्लाउडिया सिल्वा मैक्सिको के अंदर आपके पहली महिला राष्ट्रपति होने वाली है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, शपथ ग्रहण कर चुके हैं दोस्तों आपके। अच्छा, इन्होंने पूछूं आपसे, इन्होंने किसको रिप्लेस दोस्तों किया है, ठीक है। इन्होंने आपके मैनुअल लॉपेज जो है इनको रिप्लेस कर दिया है। इन्होंने आपके मैनुअल लॉपेज जो कि यहाँ पर इससे पहले राष्ट्रपति थे, मैनुअल लॉपेज जो है इनको रिप्लेस कर दिया है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बताओ मुझे 1 अक्टूबर की तारीख जो है इस तारीख को दोस्तों एक नए हेड और बने हैं किसी संगठन दोस्तों आपके। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ आपको कि वो हेड अपॉइंट हो चुके हैं, पर आपके जब उनका कार्यकाल शुरू होने वाला होगा, तारीख कौन सी होने वाली है, वो 1 अक्टूबर होने वाली है। ये हम पहले दोस्तों पढ़ चुके हैं, ठीक है। याद करो दोस्तों आपके, अरे मार्क रूटो पूछूं आपसे, याद करो बेटा दोस्तों, ये नाटो के आपके नए हेड आपके अपॉइंट हुए थे और इनका कार्यकाल पूछूं आपसे, इनका कार्यकाल जो है वो भी रसगुल्ला शुरू हो चुका है। 1 अक्टूबर आपके इस तारीख से आपके कार्यकाल शुरू हो चुका है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मार्क रूटो पूछूं आपसे, नाटो के नए हेड कौन बन चुके हैं, ये बन चुके हैं। और सर रहने वाले कहाँ के हैं, ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। यह भी आपको छापना, नीदरलैंड के रहने वाले और नाटो के ये नए हेड बन चुके हैं और इनका कार्यकाल भी अक्टूबर माह से कार्यकाल इनका भी शुरू हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके क्लाउडिया सिल्वा पूछूं आपसे, यह साथियों से आपकी यह आपके 6 साल दोस्तों कार्यकाल रहने वाला है इनका, 2030 तक रहेंगी। यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। मैक्सिको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, मैक्सिको पूछूं आपसे, इसकी राजधानी तो आप जानते हो साथियों, मैक्सिको सिटी से राजधानी है इसकी, ये तो आप जानते हो, ठीक है। वही दोस्तों सवाल पूछा आपसे, यूएसए मैक्सिको पूछूं आपसे, इनके बीच में बाउंड्री पूछा आपसे, सीमा पूछूं आपसे, वो कौन सी नदी आपसे, रियो ग्रैंडी नदी, जो आपकी रियो ग्रैंडी नदी जो है वो इनके बीच में बाउंड्री बनाती है, ये आपको छापना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कौन आपके, यहाँ पर कनाडा हो गया, यहाँ दोस्तों आपके यूएसए हो गया है और यहाँ मैक्सिको हो गया है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बाउंड्री पूछूं आपसे, यहाँ बाउंड्री कौन सी है, रियो ग्रैंडी नदी पूछा आपसे, वो यहाँ दोस्तों बाउंड्री है, ठीक है। और यहाँ बाउंड्री पूछूं आपसे, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो यहाँ पर बाउंड्री है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। 49 डिग्री आपके जो नॉर्थर्न लैटिट्यूड आपके, वो इन दोनों के बीच बाउंड्री है और इनके बीच में आपके रियो ग्रैंडी नदी जो है आपके वो बाउंड्री होती है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे भाई साहब की, अगर सवाल पूछा आपसे कि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, ठीक है। मैक्सिको क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसका जवाब दोस्तों आपको देना है, ठीक है। और वही दोस्तों नाटो पूछूं आपसे, नाटो पूछे आपसे, क्लाउडिया सिल्वा जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। देखो नाटो पूछे आपसे, नाटो की स्थापना जो है 1949 में इसकी स्थापना होती है और मार्क रूटो जो है वर्तमान इसके हेड आप जानते हो, और 32 देश शामिल है इसके अंदर, जिसमें आपके लेटेस्ट देश पूछूं आपसे, तो आपके स्वीडन जो है आपके, यह लेटेस्ट देश इसके अंदर हो गया है। और अगला सवाल पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय, बेल्जियम की राजधानी के अंदर इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। सवाल दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पर पूछा कि भाई मैक्सिको को क्यूबा से दोस्तों आपके अलग करने वाली जल संधि पूछूं आपसे, और जल संधि से कौन से आपके, अरे याद करो दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण है बेटा, युकाटन चैनल दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं युकाटन चैनल कहते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। और अलग करने वाला कौन होगा, ये चैनल, ठीक है। और पूछूं आपसे, यह चैनल पूछा आपसे, ये आपके मैक्सिको से खाड़ी जो है इसको आपके इसको कैरेबियन सागर जो है इससे जोड़ता है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। मैक्सिको खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ने वाला चैनल कौन सा है, वो भी यही आपके, और मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाला कौन सा है, तो भी आपके यही होने वाला है, युकाटन आपका ठीक आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर,
नाटो, दोस्तों नाटो के बारे में, इसकी स्थापना, इसके वर्तमान हेड है, इसमें कुल देश कितने हैं, लेटेस्ट देश कौन सा है, इसका मुख्यालय कहां पर दोस्तों आपके, यह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला विधि आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन था आपके, अगर पूछूं आपसे पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एमसीसी तलवार जो है ये पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और इनके बारे में पूछूं आपसे, यह भारत के पहले महान्यायवादी भी थे, इनको भी आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों आपके महान्यायवादी इसके रूप में आपके सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका रहा हुआ है, इन्हीं का रहा हुआ है, यह भी आपको छापना है। महान्यायवादी आप जानते हो सर्वोच्च वकील, आर्टिकल नंबर 76 आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों 22वां पूछूं आपसे, इसके कौन रहे हुए आपके, ऋतुराज अवस्थी जो है, ऋतुराज अवस्थी ये इसके 22वें के हेड रहे हुए हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। अभी दोस्तों आपके 23वां जो है, इसके फॉर्मेशन को मंजूरी राष्ट्रपति साहब ने दे दी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक 24 में भारत ने कितने ब्रोंज जीते, भारत पूछो आपसे 0 + 1 + 5 आपको कुल 6 आपके पदक हो गए, 0 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रोंज, ठीक है। और रैंक पूछो आपसे 71 रैंक भारत की रही है, ये आपको छापना है, ठीक है। और यह ओलंपिक पूछूं आपसे, यह ओलंपिक जो है 33वें क्रम के ओलंपिक थे, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग घोषित करने वाला पूछूं आपसे, डेंगू को महामारी रोग जो है यह घोषित करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक राज्य हो गया है, ये आपको नोट करना है। कर्नाटक जो ठीक आंसर, ठीक है। सवाल दोस्तों अगर ये पूछता ना कि ब्रिटिश भारत का पहला विधि आयोग कौन सा आपके, उसका दोस्तों अध्यक्ष कौन होता आपके, उसका अध्यक्ष मैकाले होता, ठीक है। सवाल होता ना कि ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन, मैकाले होगा। 1833 का जो एक्ट था आपके, इसके द्वारा इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और सवाल पूछा है भारत का पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, एमसीसी तलवार आपके ठीक आंसर है ना। हाल ही में एडीबी ने वर्ष 24-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके अनुमान लगाने वाला कौन सा, आपके अनुमान लगाने वाला एडीबी दोस्तों आपके एक आईएमएफ है और एक वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। इन तीनों ने अनुमान लगाया दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए यह है, खुशखबरी दोस्तों ये है कि तीनों का अनुमान एक ही है, इसलिए आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने कहा है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि भाई साहब भारत इस फाइनेंशियल इस ईयर के अंदर भारत जो है आपके वो 7% की दर से आपके ग्रोथ करने वाला है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। भारत की जीडीपी ग्रोथ, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कितनी रहने वाली है, 7% रहने वाली है, ऐसा तीनों का अनुमान है। किसका, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक का, आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का, तीनों का अनुमान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके अगर पूछे आपसे एशियाई विकास बैंक पूछूं आपसे, देखो इसकी स्थापना कब होती है, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक जो है, यह इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और वही दोस्तों आपकी इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1966 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों ना। सेकंड आपके इसका मुख्यालय कहां पर है, मनीला के अंदर इसका मुख्यालय, फिलीपींस के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके, इसमें कुल मेंबर पूछूं आपसे, मेंबर देश तो कितने आपसे, इसमें आपके कुल आपके 68 मेंबर देश हैं, ये आपको छापना है, 68 जो है मेंबर देश है आपके, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। एक दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि भाई क्या एडीबी के अंदर सारे मेंबर यूएस से, सारे मेंबर आपके एशिया महाद्वीप के तो नहीं साथियों, इसमें एशिया दोस्तों महाद्वीप के भी और पूरे विश्व के आपके मेंबर शामिल है, ठीक है। इसमें एशिया के बाहर के देश भी शामिल है, ठीक है। एशिया के बाहर के देश जो है यह भी इसमें शामिल है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके दोस्तों वर्तमान हेड आप कौन, आपके इसके वर्तमान हेड जो है आसाकावा जो है, इसको वर्तमान इसके हेड है, यह भी आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आईएमएफ पूछूं आपसे, अरे आईएमएफ दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूछे आपसे, इसकी स्थापना आपसे, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक पूछूं आपसे, इनका मुख्यालय कहाँ है साथियों, इनका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय है, ये आपको छापना है, ठीक है। इन दोनों क्या बोलते हैं आपको, इन दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और इनकी स्थापना कब होती है,
1944 के अंदर आपको एक सम्मेलन हुआ था यूएसए के अंदर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है, यहाँ पर इनकी स्थापना होती है, यह भी आपको छापना है। सो और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जो है, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, यह भी आपको छापना है। ठीक है, तो लिखिए आंसर क्या हो गया हमारा, 7% ग्रोथ रेट रहने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 7% रहने वाली है। इन तीनों का अनुमान है। बाकी एशियाई विकास बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है और वर्ल्ड बैंक क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो कभी कभी सवाल से पूछा है कि एचडीआर की इसको फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं विशेष आहरण अधिकार। क्या बोलते हैं? विशेष आहरण अधिकार कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, संबंध पूछे आपसे आईएमएफ जो आईएमएफ जो आपके, इससे संबंध किसका? एचडीआर जो है, इसका संबंध से आईएमएफ से आए, और इसी को बोलते हैं पेपर गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेपर गोल्ड कहते हैं। ये भी आपको छापना है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में इसमें युवान या फिर रेमनबी जो करेंसी है, जो कि चीन की करेंसी है, वो इसमें शामिल हो चुकी है। रुपया हमारा इसमें शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछता था, इसमें 4-5 इसमें तो आपके 5 करेंसी शामिल दोस्तों, इसमें 5 करेंसी शामिल है। इसमें एक दोस्तों आपके कौन, आपको एक तो आपके पौंड, आपसे एक तो आपके $100 हो गई, डॉलर आपके डॉलर है आपके, इसके अलावा पाउंड है, डॉलर पाउंड यूरो येन और युवान जो है, ये 5 करेंसी शामिल है। इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, डॉलर पाउंड यूरो येन युवान, ये 5 करेंसी शामिल थे आपके। और भारत का जो फोरकास्ट कितना है? 7% फोरकास्ट है, आपको नोट करना है। ठीक है, हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज पूछूं आपसे, देखो पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन से बन चुके हैं? हरविंदर सिंह बन चुके हैं। ये इतिहास में पहली बार गोल्ड जीत कर लाए। ठीक है, अच्छा सवाल पूछूं आपसे, पैरालंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले कौन थे? ना, पैरालंपिक में भारत के लिए पहला जो गोल्ड था आपके, वो गोल्ड जीतने वाले जो खिलाड़ी कौन थे आपके? खिलाड़ी कौन थे? अगला पॉइंट, उनका खेल कौन सा? खेल कौन सा था आपके? अगला पॉइंट, और पैरालंपिक किस वर्ष में हुआ था? ये 3 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन था आपके? देखो मिहिर सेन पहले भारतीय ना, मिहिर सेन जो है पहले भारतीय। आरती साहब पहली भारतीय महिला। ठीक है, आरती साहब पहली भारतीय महिला। ठीक है, मिहिर सेन पहले भारतीय, आरती साहब पहली भारतीय महिला आपके। और जिया पूछूं आपसे, जिया जो आपके सबसे युवा आपकी जिया हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुरोज आपके संन्यास ले लिया। लुइस सुरोज पूछूं आपसे, रहने वाले से कहाँ के आपके? यह उरुग्वे देश के रहने वाले लुइस सुरोज। यह भी आपको जो होती है आपको गर्म हवाएं जो चलती हैं आपके, उसे कहते हैं लू कहते हैं, या फिर इसी को हीट वेव कहते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों आपके आपदा घोषित करने वाला कौन सा? इसको आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन बन चुका है? मध्य प्रदेश बन चुका है। मध्य प्रदेश स्टेट ने आपकी इसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों कब से आपके 2025 दोस्तों गर्मियों से आपके ये आपके प्राकृतिक आपदा होने वाली है, ऐसा उन्होंने कह दिया। ठीक है, आप पूछोगे सर इससे क्या उखड़ जाएगा, क्या लू बंद लू बंद हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, लू तो बंद थोड़ी होंगी रसगुल्ला, लू तो चलेंगी दोस्तों ना, लू तो चलने वाली। राजस्थान, एमपी दोस्तों आपके, पश्चिम बंगाल, भारत, पाकिस्तान, लू चलेंगी रसगुल्ला। ठीक है, गर्मी आएंगी, लू दोस्तों आने वाली। ठीक है, इससे दोस्तों फायदा तो ये होने वाला है कि भाई साहब लू अब दोस्तों वर्तमान में आपके वित्तीय सहायता के रूप में सामने दोस्तों आएगा। ठीक है, इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस आपके अगर लू से किसी की दोस्तों मौत हो गई तो आपके उसको इस इंश्योरेंस में कवर करना पड़ेगा, क्योंकि लू जो है आपके वो प्राकृतिक आपदा दोस्तों हो चुकी है। ठीक है, लिखिए इससे आपके वित्तीय सहायता जो इससे पीड़ित होंगे उनको वित्तीय सहायता मिलने वाली है, यही इससे फायदा होने वाला। जो दोस्तों इंश्योरेंस आपके प्राकृतिक आपदा कवर करेगा, अब उसके अंदर लू भी कवर दोस्तों होने वाली है। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, वो कवर दोस्तों होता है, उससे आपके लू भी कवर उससे होने वाली है। यह इससे फायदा होने वाला है, इसलिए दोस्तों कहा गया है कि हमने इसको हीट वेव को, लू को आपके इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, और दोस्तों लू से पूछे आपसे, इससे रसगुल्ला से क्या होता है? इससे आप इससे होता है निर्जलीकरण होता है, इससे आपके निर्जलीकरण होता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, ये इससे होता है। पानी की जो कमी होती है
आपकी वो इससे होती है, यह भी आपको छापना सो। और फिर दोस्तों आपके पानी की सो कमी होने पर क्या पिलाते हो आप उसको, ORS पिलाते हो, उसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन। बहुत बार सवाल पूछ चुका है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछूं आपसे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ORS की फुल फॉर्म पूछे आपसे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन आपको नोट करना है, पानी की कमी दोस्तों इससे हो जाती है। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर डी जो है, इसने तो लू या हीट वेव को आपके नेचुरल डिजास्टर घोषित कर दिया है। यहाँ पर फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके, अच्छा बताओ, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है सो यह भारत में कब आया, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारत में किस वर्ष का है, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन बन चुका है, ठीक है। सो अरे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे, इसका तो नया मेंबर कौन बन चुका है, अल्जीरिया बन चुका है। 600 अल्जीरिया जो है वो नया मेंबर बन चुका है, अफ्रीका महाद्वीप का है अल्जीरिया देश, ठीक है। विशु और त्रिशूरपुरम पूछूं आपसे, विशु त्रिशूरपुरम आपके, अरे विशु त्रिशूरपुरम मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ के हैं, केरल राज्य आपको नोट करना है, ठीक है। कलपति रथ महोत्सव पूछूं आपसे, केरल, ठीक है। तो विशु त्रिशूरपुरम कलपति रथ महोत्सव और मकर विलक्कू फेस्टिवल केरल हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 24 का शुभारंभ पूछूं आपसे कहां पर हुआ है, अरे ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 24 कहां दोस्तों आपके हुआ, आपके ये अभी हाल ही में रसगुल्ला कहां पर, हैदराबाद के अंदर हुआ है, यह भी आपको छापना है, ध्यान रखना है, हैदराबाद के अंदर सम्मेलन ये हुआ है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे, आपदा प्रबंधन अधिनियम पूछूं आपसे कब होता है आपके ये, अरे अधिनियम कौन सा बताओ मुझे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अधिनियम कौन सा है, तो किस दोस्तों वर्ष का अधिनियम होता है, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर था। और 2005 ठीक आंसर इसका होगा। सो भारत में आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अधिनियम कौन सा हो गया है, 2005 का अधिनियम, ठीक है। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा जो है, इसका शुभारंभ कहाँ दोस्तों होगा, ठीक है। पहली बार दोस्तों आपके सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा जो है ये बनने वाली है, सो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये भारत के अंदर स्थापित होने वाली, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके भारत की पहली है ना, भारत की पहली होगी, यह भी आपको छापना है, ठीक है। स्टार लगाओ, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा जो है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके, कहाँ दोस्तों स्थापित होगा, तो आपके, अरे पूछूं आपसे तो इसकी तो स्थापना जो है ये कहाँ दोस्तों होने वाली है, इसकी स्थापना पूछूं आपसे कहाँ, रसगुल्ला, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा कहाँ दोस्तों स्थापित होने वाली है, कन्नूर के अंदर। कन्नूर जो है आपके कन्नूर के अंदर स्थापित होगी, यह भी आपको छापना और कन्नूर कहाँ पर साथी केरल के अंदर आपके कन्नूर आपको नोट करना, ठीक है। तो केरल कन्नूर के अंदर स्थापित हुई, आपको छापना है। और करने वाले कौन थे, भारत के केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन साहब जो है ये इसकी स्थापना करने वाले, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो कन्नूर केरल के अंदर आपके सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा जो कि भारत की पहली होने वाली है वो स्थापित होगी, आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ पर आपके स्थापित की गई, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसमें हेल्प करने वाला कौन दोस्तों, इसमें तो पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों हेल्प करने वाला कौन आपके, इसरो इसमें हेल्प करने वाला है, यह भी आपको छापना है। क्योंकि साथियों इसका उपयोग जो है वो स्पेस में भी होने वाला है, इसलिए इसरो इसमें हेल्प करेगा, उसने ऐसा कहा है, ठीक है। अब गुरुजी इसका यूज कहां पर दोस्तों होता है, ठीक है। एक दोस्तों आपके बैटरी हमारे पास पहले से जो है आपके वो होती है, आपके पारंपरिक बैटरी हमारे पास में, ठीक है। वो दोस्तों आपके वो लंबे टाइम चलती नहीं दोस्तों, आपके वो डिस्चार्ज जल्दी होती है। पर दोस्तों यह दोस्तों आपके लंबे टाइम चलने वाली बैटरी होने वाली दोस्तों आपके, यह डिस्चार्ज आपके बहुत कम दोस्तों होगी, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके, इसे बोलते हैं लंबे टाइम चलने वाली बैटरी, ठीक है। सो लंबे टाइम चलने वाली बैटरी जो है आपकी वो है सुपर कैपेसिटर, ठीक है। लंबे टाइम चलने वाली बैटरी दोस्तों कौन सी होती है, सो इसको हमने कहा है क्या, सुपर कैपेसिटर का आपके मतलब दोस्तों आपके मतलब आपके डिस्चार्ज जो है आपके यह लंबे समय में होने वाली, यह भी आपको छापना है। डिस्चार्ज होने में आपके टाइम अधिक लेने वाली है, लंबे टाइम चलने वाली बैटरी होने वाली है। इसका दोस्तों यूज पूछूं आपसे, इसका दोस्तों यूज कहाँ पर इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम यूज करेंगे इसका। और वहीं दोस्तों आपके स्पेस मिशन जो होते हैं वहां भी हम यूज करेंगे। अरे जहां भी दोस्तों हमको लंबे टाइम बैटरी चलानी होगी वहां इसका यूज करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों आपके स्पेस मिशन जो है यहाँ पर इसका यूज होने वाला है, ठीक है। ये मतलब तो ऐसी तो डिस्चार्ज तो होगी बेटा, डिस्चार्ज होगी, पर लंबे टाइम चलने वाली बैटरी होने वाली है, ठीक है। लिखिए केरल, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, यहाँ पर स्थापित होगी, भारत की पहली होगी। महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है, सवाल महत्वपूर्ण होगा। केरल कन्नूर के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों आपके एक दोस्तों वर्ड होता है कैपेसिटेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं धारिता, बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको धारिता बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं इसको कैपेसिटेंस कहते हैं। आपने सुना होगा। आपको ये बताना है कि इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, ठीक है। कैपेसिटेंस पूछूं आपसे, इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, यह क्वेश्चन आपके सामने। फिजिक्स का सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है, कैपेसिटेंस धारिता जो होती है इसकी इकाई क्या होती है, आपके अनुसार बताओ फटाक से, ठीक है। कैपेसिटेंस या फिर धारिता की इकाई क्या होती है, इसका क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसरो करेगा दोस्तों हेल्प, कौन करेगा, इसरो हेल्प करने वाला है। अरे इसरो के बारे में तो आप जानते हो रसगुल्ला, 15 अगस्त को इसकी स्थापना होती है इसरो, और सोमनाथ इसके वर्तमान हेड हैं। विक्रम साराभाई साहब जो है, विक्रम साराभाई साहब इसके पहले हेड कौन थे, विक्रम साराभाई इसके पहले हेड थे, और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय आपको पता ही है, ठीक है। सवाल मैंने आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि कैपेसिटेंस जो है सो इसकी इकाई क्या होती है, सो फेराडे जो है ये इसकी इकाई होती है, छाप दो फेराडे इसकी इकाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ओपनिंग इन केरला, 1 अक्टूबर को स्थापना हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए तो आपके 6ठा गोल्ड जीता, हाई जंप, कौन सा खेल आपके हाई जंप खेल के अंदर ऊंची कूद में जीता छापना प्रवीण कुमार ने, नंबर 6 गोल्ड, ठीक है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन आपके, राजा रणधीर सिंह जो है ये पहले भारतीय और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कुवैत सिटी में मुख्यालय इसका हो गया है। एशियन गेम्स करवाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, इसी के पास दोस्तों होती है, ठीक है। अच्छा बताओ दोस्तों आपकी एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड कब जीता गया, ठीक है। एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन होंगे, इनका नाम छापिए ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछूं आपसे, अरे याद करो 8 सितंबर की तारीख को इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चर्चा में दोस्तों रहा वायरस क्लैड 2 का संबंध पूछूं आपसे, अरे वायरस क्लैड 2 पूछा आपसे, रोग कौन सा हो गया है, मंकी पॉक्स या फिर एमपॉक्स हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल मैंने आपसे ये पूछा एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, उनका नाम छापना आपको। एशियन गेम दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, ये खिलाड़ी जो है सो ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम था। एशियन गेम्स में पहली बार गोल्ड लेकर आए थे जो खिलाड़ी, उनका नाम क्या, एक का भी आंसर नहीं आ रहा है दोस्तों। अरे ये सवाल एग्जाम में पूछने वाला है, एशियन गेम्स का पहला गोल्ड कौन लेकर आया, ओलंपिक का पहला गोल्ड कौन लेकर आया, कॉमनवेल्थ का पहला गोल्ड कौन लेकर आया दोस्तों। इसके अलावा आपके या फिर ये पूछ लेगा दोस्तों आपसे, ये जो आपके पैरालंपिक का पहला गोल्ड कौन लेकर दोस्तों आया, देखो अभिनव बिंद्रा। अरे तुम्हारे तो पकड़ पकड़ के दोस्तों ऐसी मार मारी जाए तुम्हारे अंदर से, मतलब अभिनव बिंद्रा। अरे ओलंपिक का पहला गोल्ड थोड़ी पूछा है, तो मैं कुछ भी पूछ लूं तुम्हारा आंसर अभिनव बिंद्रा ही दोस्तों आने वाला है। डोपियो रोहित शर्मा, हाँ रोहित शर्मा लाया, तू भी लेकर आया था दोस्तों एक बार। तो लिखो सचिन नाग, कौन सो सचिन नाग जो है, सचिन नाग साहब आपके लेकर आए थे। अरे लिख लो नाम, है ना, पेपर में आएगा, फिर इधर देखोगे उधर देखोगे और फिर है ना मुंह बनाओगे अपना। लिख लो सचिन नाग आपके जो एशियन गेम्स आपके पहला पदक लाने वाले कौन थे, सचिन नाग का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपके सो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। नदी का दोस्तों नाम पूछा है सो, देखो पहली बात दोस्तों आपके यह रिसर्च करने वाले कौन आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन जो है यह रिसर्च करने वाला, ये आपको छापना है, ठीक है। इसने दोस्तों एक नई बात कही है, इसने कहा है कि भाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। इसने दोस्तों बोला तो आपके माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है उसको लगातार बढ़ रही है।
ऐसा किसने बोला है? ऐसा आपके यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने कहा है, ठीक है। फिर दोस्तों पूछा गया कि भाई क्यों बढ़ रही है ऊंचाई लगातार, सवाल आपके सामने यहाँ पर ही आ गया, ठीक है, कि भाई ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, ठीक है। इसमें दोस्तों बोला है दोस्तों आपके कि इसके दोस्तों बेस में आपकी नदी कौन सी है, वो है आपके सो कौन सी आपके सो इसके दोस्तों बेस में आपके सो इसके आधार में सो इसके दोस्तों आधार में एक नदी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपके अरुणा नदी, जो आपके वो इसके आधार में नदी बहती है। इसने कहा दोस्तों आपके यह दोस्तों नदी पूछूं आपसे, मान लीजिए साथियों ये नदी दोस्तों आपके मान लीजिए आपके ये कौन है? आपके ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है आपके यहाँ पर साथियों आप सो मान लीजिए यहाँ पर सो नदी बहती है आपके, और सो इसका नाम पूछूं आपसे, इसका दोस्तों नाम आपके अरुणा नदी इसका नाम है, ये यहाँ पर बहती है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों ऐसा कहा है कि दोस्तों आपके ये दोस्तों नदी दोस्तों यहाँ दोस्तों कटाव कर रही है, ठीक है। अरे नदी बहेगी दोस्तों आपके, नदी बहेगी तो आपके यहाँ पर कटाव करने वाली, ठीक है। गुरुजी कटाव दोस्तों होने से क्या होगा? आपके कटाव दोस्तों होगा, इससे साथियों इस जमीन के ऊपर जो भार होने वाला है सो भार कम होगा, ठीक है। इस जमीन के ऊपर सो भार जो होगा सो भार कम होगा दोस्तों। जमीन को सो भार कम दोस्तों होगा आपके, इससे दोस्तों आपके जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर उठेगा दोस्तों, भार कम होने से ऊपर की ओर उठेगा, और ऊपर उठने से आपके इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। बहुत कम दोस्तों हाइट बढ़ती है एक साल के अंदर, फिर भी इन्होंने कहा है कि भाई हाइट बढ़ने का कारण से क्या आपके अरुणा सो नदी हाइट, इसने कहा है कि भाई साहब यह नदी आप सो यह नदी इसके आधार में कटाव से करती है, नदी आधार में कटाव कर रही है। और इससे साथियों इससे दोस्तों आपकी जो आपकी पृथ्वी जो है इसके सो क्रस्ट के ऊपर, पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर भार कम हो रहा है, ठीक है। क्रस्ट के ऊपर सो भार कम हो रहा है और सो भार कम दोस्तों होने से क्या हो रहा है? भार कम होने से आपके वो हिस्सा ऊपर उठ रहा है, ठीक है, वो हिस्सा ऊपर उठ रहा है, और इससे इसकी जो हाइट है सो हाइट जो है इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। यहाँ कटाव कर रहे, कटाव से करने से आपके ये हिस्से पर भार कम हो रहा है, भार कम होने से ये हिस्सा ऊपर उठ रहा है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। और सो इन्होंने कहा है दोस्तों आपके कि आपके 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष आपकी ऊपर की ओर उठ रही है, ठीक है। 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष जो है वो ऊपर की ओर उठ रही है। सो माना दोस्तों बहुत कम है, फिर भी इन्होंने ऐसा रिसर्च पेपर जारी किया है और अरुणा नदी जो है इसको जिम्मेदार बनाया है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों पहली बात दोस्तों आपके इसको नेपाल में कहते हैं, इसको नेपाल में ये नदी बोलते हैं, ठीक है। नेपाल में बोलते हैं इसको अरुणा नदी, इसको नाम इसका नेपाल में है। लेकिन दोस्तों इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं रसगुल्ला? इसको तिब्बत में पूछूं आपसे क्या बोलते हैं तिब्बत में दोस्तों इसको क्या, तिब्बत में इसको कहते हैं छापना फुंगचू या फिर बूमचू। क्या बोलते हैं? तिब्बत में इस नदी को बोलते हैं फुंगचू या फिर बूमचू कहते हैं, यह भी आपको छापना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पूछूं आपसे, अभी दोस्तों वर्तमान में इसकी हाइट कितनी सबके? अरे वर्तमान हाइट पूछे आपसे 8,848.86 मीटर जो है ये इसकी वर्तमान दोस्तों हाइट हो गई, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं आपके सागर माथा बोलते हैं, इसी को छापना और एक दोस्तों नाम इसका और है, एक नाम और है, वो आपको छापना क्या इसका नाम है, ठीक है। अच्छा सो माउंट केटू पूछूं आपसे, माउंट केटू पूछे, इसी को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ट्रांस हिमालय के अंदर आपके कौन है? आपके माउंट केटू है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह भी आपको छापना सबके। और ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन सा? ट्रांस हिमालय का पार्ट माउंट केटू है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सवाल दोस्तों पूछा आपसे कि भाई सागर माथा के अलावा इसका दोस्तों एक नाम हो रहा है, आपको बताना वो नाम कौन सा है, ठीक है। सागर माथा इसका दोस्तों नाम तो है, बिल्कुल ठीक बात है। माउंट एवरेस्ट हो नेपाल के अंदर, आप जानते हो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ये तो सारी बातें आप जानते होंगे। इसका एक नाम और था, वो नाम क्या है वो आपको छापना है, ठीक है। और वही दोस्तों अरुणा नदी हमारा ठीक आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। इसके कारण दोस्तों इसकी हाइट बढ़ रही है, इस कारण दोस्तों आपके नीचे दबाव कम हो रहा है दोस्तों आपके, और दबाव कम होने से इसकी हाइट ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है दोस्तों। और नदी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये नदी दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नुआखाई फेस्टिवल, अरे नुआखाई रज पर्व पूछूं आपसे कहां पर है? ओडिशा स्टेट के अंदर नुआखाई है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। नुआखाई रज पर्व भानु यात्रा ओडिशा में ना। हाल ही में अपने देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब देखो
मेल जीतने वाला कौन सा? अरे मेल जीतने वाला कौन? जैनिक सिनर जो है, जैनिक सिनर मेल जीतने वाले, ठीक है। अच्छा फीमेल पूछूं आपसे, फीमेल आपके सो, फीमेल आपके आर्यन सबलेंका कौन है? आर्यन सबलेंका आपके यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है, 1881 में पहली बार हुआ था, नोट करना, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101 मेंबर पूछूं आपसे कौन? आपके नेपाल। नेपाल जो है वो लेटेस्ट मेंबर है ISA का, आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में समन्वय पोर्टल पूछूं आपसे, अरे अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, गृह मंत्रालय आपके इसने लॉन्च कर दिया आपके साथ, और साइबर क्राइम जो है इसको रोकने के लिए लॉन्च किया है समन्वय पोर्टल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर-17 चैंपियंस 2024 जो है यह खिताब जीत लिया, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके सैफ की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन जो है यह इसकी फुल फॉर्म है। मतलब कि दोस्तों इसके अंदर पूछूं आपसे, इसके अंदर साथियों आपके सो, इसके दोस्तों अंदर आपके साउथ एशियन देश जो है वो इसमें शामिल होने वाले, तो साउथ एशियन कंट्री जो है वो शामिल इसमें होने वाले, आपको छापना है, ठीक है। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। साउथ एशिया के देश आपके इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, और कुल दोस्तों कुल आपके 7 देश जो हैं उन्होंने भाग इसमें लिया है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसका होस्ट पूछूं आपसे, इसका दोस्तों होस्ट कौन? आपके थिम्पू इसका इस बार होस्ट था। थिम्पू मतलब आपके भूटान जो है वो इसका होस्ट है, ये आपको छापना है, ठीक है। और तो फाइनल मैच पूछे आपसे, अरे फाइनल पूछूं आपसे, इंडिया वर्सेज बांग्लादेश आपके फाइनल मैच हुआ है, यह भी आपको छापना है। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच फाइनल मैच हुआ है, SAFF अंडर, भारत आपके यह जीत चुका है, और तो बांग्लादेश आपके जो है वो इसको हार चुका है, भारत विजेता बन चुका है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। वही सवाल दोस्तों पूछे आपसे कि भाई साहब इसमें आपके प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछे आपसे कौन है? वो मोहम्मद कैफ, कौन आपके? मोहम्मद कैफ फुटबॉलर जो है भारत के ही है, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? तो हमारा आंसर हो गया आपके चैंपियनशिप खिताब पूछूं आपसे तो आपके भारत जीता, किसको हरा कर जीता? आपके बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी, इसको हरा कर जीत गया है, भारत विनर बन चुका है। होस्ट थिम्पू था इसका, 7 देश शामिल है इसके अंदर। ये सारी बातें आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों 2 टूर्नामेंट और लिखिए दोस्तों आपके, एक खो खो वर्ल्ड कप, खो खो वर्ल्ड कप 2025 होने वाला है, और इसका होस्ट कौन दोस्तों होगा? आपके इसका होस्ट छापना, भारत इसका होस्ट होने वाला है, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं भाई खो खो वर्ल्ड कप 25 का होस्ट कौन होगा? भारत इसका होस्ट होगा, लिखो इस क्वेश्चन को, खो खो वर्ल्ड कप 25 का होस्ट कौन होगा? भारत इसका होस्ट होने वाला है, ठीक है। और वही दोस्तों एक कप दोस्तों और हुआ है आपके सो, इसका नाम है मुर्गप्पा, मुर्गप्पा गोल्ड कप पूछूं आपसे, मुर्गप्पा गोल्ड कप पहली बार दोस्तों आपके इसको जीतने वाला कौन सा? इसको इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे जो है वो जीत गया इसको, यह भी आपको छापना है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे, यह कप संबंध किस खेल से? इसका संबंध किस खेल से है? यह क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। इसको जीतने वाला देश कौन सा हो गया है? इंडियन रेलवे जीत गया, छापना मुर्गप्पा गोल्ड कप को। सब सवाल पूछा है कि भाई खेल दोस्तों कौन सा हो गया है, सवाल आपके सामने, ठीक है। अरे खो खो पूछे आपसे, खिलाड़ी से कितना आपके 9 खिलाड़ी इसमें होते हैं सो, और अभी हाल ही में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुई थी, और मैंने आपसे कहा, मैंने कहा था आपसे कि भाई इसको महाराष्ट्र जीत गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले साल वर्ल्ड कप भारत के अंदर होने वाला है खो खो वाला, और आपके 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ दोस्तों हॉकी का संबंध है, हॉकी खेल पूछो आपसे, अरे हॉकी दोस्तों छापना आपके, देखो सुल्तान अजलान शाह पूछे आपसे, हॉकी खेल दोस्तों ना। मेजर ध्यानचंद पूछो आपसे, हॉकी खेल दोस्तों ना। मुर्गप्पा गोल्ड कप पूछे आपसे, कौन सा खेल हो गया है? ये हॉकी खेल के आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी हो चुका है, भारत जीत चुका है दोस्तों, भारत की टीम आपके सामने यहाँ पर जीतने के बाद, ठीक है। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? आपके ये दोस्तों अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? ये आपके भारत के अंदर
अंदर हुआ है, ठीक है। अरे क्रिटिकल सो क्रिटिकल मिनरल्स वाला दिल्ली सो क्रिटिकल मिनरल्स पूछूं आपसे, इसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। और अभी दोस्तों सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा राजस्थान के अंदर ना। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला सो, पहली बात तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप पूछे आपसे, खेल कौन सा हो गया है? फुटबॉल कप हो गया, आपको छापना है, ठीक है। अगला पॉइंट साथियों, इसको जीतने वाला कौन आपके, इसको सीरिया जीत चुका है और भारत दोस्तों इसको हारा था। भारत नंबर सेकंड पर रहा है, सीरिया नंबर फर्स्ट पर, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? अभी दोस्तों हाल ही में आपके पोलरिस डॉन मिशन, कौन सा है? पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया। अगर आपका मन है स्पेस, आपके स्पेस वॉक करने का दोस्तों मन है आपका, तो आप जाइएगा, इस मिशन से आपको ले जाएंगे, ठीक है। और वही दोस्तों आपके क्रू 9 मिशन दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है साथियों। इसको लॉन्च करने वाला स्पेस एक्स प्लस दोस्तों नासा लॉन्च करने वाला सो, और सुनीता विलियम्स आपके इसी के द्वारा जो है वो वापस आएंगे, कब? आपके फरवरी 25 के अंदर वापस आएंगे, आपको नोट करना है, ठीक है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछूं आपसे, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आपके ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था, इसलिए इस तारीख को बनाते हैं ना। 25वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एक्सीलेंस दोस्तों अवार्ड किसको मिला आपके? ये दोस्तों अवार्ड अभी हाल ही में राष्ट्रीय बिड़ला जी को मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता अवार्ड पूछूं आपसे, ये राष्ट्रीय बिड़ला को दोस्तों मिला आपके, ये आपको छापना है, ठीक है। इस दोस्तों अवार्ड को पूछूं आपसे, इस अवार्ड को प्रदान करने वाले कौन सो? इस अवार्ड को प्रदान करने वाले भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है, यह अवार्ड प्रदान करने वाले, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों पूछूं आपसे, अरे लाल बहादुर शास्त्री तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे आपके? यह थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर पूछे दोस्तों आपके इनका समाधि स्थल पूछूं आपसे, वो क्या है दोस्तों आपके? अरे सो बहादुर लोगों की विजय होती है, विजय घाट, कौन सा? विजय घाट छापना, ये इनका समाधि स्थल, ठीक है। अगला पॉइंट आपके इनको दोस्तों, इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड कब मिलता है? इनको तो भारत का हाईएस्ट अवार्ड आपके 1966 आप सबके लिखिए दोस्तों, पूछे आपसे मरणोपरांत भारत का हाईएस्ट अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन था आपके? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 पूछो आपसे, इस आपके वर्ष के अंदर इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला, ठीक है। अच्छा, जय जवान जय किसान पूछे आपसे, नारा देने वाले कौन था आपके? जय जवान जय किसान नारा जो है उसे इन्हीं का नारा था, यह भी आपको छापना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर पूछे आपसे ताशकंद जो है, यहाँ पर दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, यह भी आपको छापना है 1966 आप सबके, इसी दोस्तों वर्ष में आपके ताशकंद के अंदर इनकी मृत्यु होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पूछूं आपसे कहाँ पर सो, यह एयरपोर्ट जो है कहाँ पर है? यह एयरपोर्ट छापना आपके कहाँ पर सो, ये बनारस के अंदर एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक दोस्तों आंसर हो गया, राष्ट्रीय बिड़ला जी को यह अवार्ड मिला, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इनको दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला दोस्तों आपके? इनको साथियों दोस्तों इस साल दोस्तों आपके, एक तो आपके भारत का 3rd हाईएस्ट अवार्ड पद्म भूषण मिला दोस्तों इस साल आपके, और सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों अभी हाल ही में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है मिथुन चोपड़ा जी के, मिथुन चक्रवर्ती के बारे में दोस्तों ना। ये 25वां आपके एक्सीलेंस अवार्ड हो गया, देने वाले उपराष्ट्रपति हो गए, लेने वाले आपके सामने यहाँ पर राष्ट्रीय बिड़ला जी है ना। हाल ही भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया, आपके पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया, श्री विजयपुरम कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रकृति से कर्मा पूछूं आपसे, झारखंड कर्मा हो गया, नोट करना, ठीक है। झारखंड जो है वो कर्मा हो गया, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस पूछूं आपसे, 16 सितंबर की तारीख को बनाते हैं हर साल आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ना। टाइफून यागी दोस्तों आपके, इससे प्रभावित देशों में भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू करा? आपके सद्भाव से शुरू करा, सद्भाव जो है यह शुरू करा, आपको छापना, ठीक है। सद्भाव पूछूं आपसे, टाइफून यागी म्यांमार, लाओस, वियतनाम, यहाँ पर जो है हमने शुरू करा दोस्तों ना। हाल ही में चर्चा में रहा नववर्ष रोश हसना ना। अरे रोश हसना पूछूं आपसे, रोश हसना जो है
यह फेस्टिवल आपके, यह फेस्टिवल किस धर्म का दोस्तों, आपके यहूदी धर्म का फेस्टिवल है रोश हशना, ये आपको छापना है। तो यहूदी धर्म पूछूं आपसे, इसका फेस्टिवल कौन सा है, रोश हसना, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके यह वर्ड पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके हिब्रू भाषा का वर्ड है दोस्तों, ये साथियों आपसे यह हिब्रू जो भाषा है इसका वर्ड है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो रोश हशना पूछूं आपसे, यहूदी धर्म जो है छापना, यहूदी धर्म का आपके यहूदी समुदाय का फेस्टिवल है रोश हसना, और हिब्रू लैंग्वेज जो है इसका ये वर्ड है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इस वर्ड का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है वर्ष का मुखिया दोस्तों ना, यह दोस्तों आपके वर्ष का मुखिया वाला फेस्टिवल, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल वर्ष का है, इसको वर्ष का मुखिया बोलते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में सेलिब्रेट हुआ है आपके अच्छा, इस धर्म को मानने वाला एकमात्र देश कौन सा है, इजराइल इसको मानने वाला देश है, ये आप जानते हो। अभी दोस्तों इसको दोस्तों अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो उन्होंने शुभकामनाएं दी है इस फेस्टिवल की, इसलिए चर्चा में आगे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोश हशना पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर 1 यहूदी समुदाय करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया इसका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसका एक फेस्टिवल दोस्तों और लिखिए दोस्तों आपके, अगर पूछे आपसे कि भाई साहब हुनक्का फेस्टिवल पूछूं आपसे, हुनक्का और सुकोत फेस्टिवल लिखना, हुनक्का और सुकोत फेस्टिवल पूछे आपसे, यह किसके रसगुल्ला, हुनक्का और सुकोत पूछूं आपसे, यह भी दोस्तों आपके जो यहूदी हैं आपके जीसस जो हैं इन्हीं के फेस्टिवल, ठीक है। तो रोश हसना 3 फेस्टिवल मैंने लिखा दिए, रोश हसना दोस्तों आपके, हुनक्का फेस्टिवल और सुकोत फेस्टिवल, ठीक है। यह तीनों फेस्टिवल किसके हो गए, ये तीनों फेस्टिवल जो है यहूदी समुदाय या फिर यहूदी धर्म के हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके पारसी पूछूं आपसे, नवरोज पूछा आपसे, नवरोज दोस्तों इनका क्या होता है, नवरोज इनका नववर्ष होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पारसी पूछूं आपसे, नवरोज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिख पूछूं आपसे, वैशाखी, तो वैसाखी और आपके लोहड़ी पूछे आपसे किसके हैं, ये सिख धर्म के हो गए, वैसाखी लोहड़ी छापना सिख समुदाय, ठीक है। और जैन पूछूं आपसे, पर्युषण पर्व पूछे आपसे, पर्युषण पर्व छापना, पर्युषण पर्व किसका हो गया, पर्युषण पर्व जैन, पर्युषण और मिच्छामी दुक्कड़म, कौन, पर्युषण और मिच्छामी दुक्कड़म पूछूं आपसे, यह कहाँ के फेस्टिवल हो गए, ये जैन धर्म के हो गए, ठीक है। पर्युषण और मिच्छामी दुक्कड़म जैन समुदाय, आपको ध्यान रखना है, ये इसके फेस्टिवल, ठीक है। हमारा आंसर यहूदी समुदाय, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक दोस्तों आंसर है। यहाँ पर फेस्टिवल आपके सामने रोश हशना ना। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक पूछूं आपसे, अरे सुशील कुमार शिंदे साहब की पुस्तक है, जो कि दोस्तों भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। तापी पाइपलाइन पूछे आपसे, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये 4 देश शामिल इसके अंदर रहने वाले, ठीक है। अगला देखिएगा, भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां दोस्तों एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती, चाइना को हराकर जीता है, आपको ध्यान रखना है, इसको हराकर भारत जीत गया है एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, आपके नोट कीजिए ना। यूटी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन, आपके आतिशी मरलेना जो है, आतिशी मरलेना, ये आपके दिल्ली की तीसरे नंबर की आपके महिला, ठीक है। आगे बढ़िए, करंट अफेयर्स की मैं और रिवीजन वाली स्लाइड यहाँ पर देख लीजिएगा। G7 का पहला देश जिसने अपना कोयला प्लांट बंद कर दिया है, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। 24 का हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची में अंकुश सचदेवा शेयर चैट वाले पहले स्थान पर, ठीक है। उत्तरी भूमि कमान पूछो कहाँ पर स्थापित होगी, आपके नाटो की फिनलैंड में होगी, ठीक है। भारत कजाकिस्तान काजिंद पूछूं आपसे, उत्तराखंड ओली के अंदर हुआ है, ठीक है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई से आपके यह मिशन शुरू हुआ, ठीक है। 594 पारियों में सर्वाधिक सबसे तेज आपके 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूछूं आपसे 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। आर्म फोर्स चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली भारतीय महिला आरती शरीन, ठीक है। हर घर दुर्गा अभियान पूछूं आपसे कहाँ दोस्तों, आपके हर घर दुर्गा अभियान जो है अभी दोस्तों हाल ही में ओम बिरला जी ने शुरू करा है, आपको बताना है कहाँ से शुरू करा है, ठीक है। आगे देखिएगा, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन सो एक बच्चा पूछा है सर एसएससी पे क्लास कब दोस्तों होने वाली, ठीक है। आप दोस्तों एमटीएस का एग्जाम देखना आप लोग जाकर रसगुल्ला, मैंने केवल दोस्तों एक क्लास ली एमटीएस के लिए, स्पेशल क्लास जो ली थी मैंने, आपको याद होगा ब्रह्मास्त्र क्लास जो आई थी 7 फेरों वाली सीरीज की, उसमें 7-8 सवाल आपको हर शिफ्ट के अंदर उसी 3 घंटे की क्लास है वो, आपके 28 तारीख को वो क्लास आई थी, आप चेक करना उस क्लास के बारे में, उसमें सवाल आपके सामने आएंगे, ठीक है। अभी दोस्तों मैं घर नहीं पहुंचा हूं, कल मेरी यहाँ पर एक क्लास है ऑफलाइन,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुपर टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है, जिसमें मैं आपको जीके जीएस और वहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरी कल उसमें क्लास है, पहली वाली क्लास मेरी रहेगी। तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा तो फिर आपकी क्लास जो है एसएससी उत्कर्ष के ऊपर होने वाली, ठीक है। वहाँ पर आपकी क्लास जो होगी आपके, वो आपको बता दूंगा कल कब होने वाली अगली क्लास आपकी यहाँ पर, वो कल बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। चलिए सो आपके, अच्छा इसका आंसर नहीं लिखा के, सो मुंबई लिख लेना, ठीक है, मुंबई लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये वाला सवाल आपके लिए होगा, क्वेश्चन आपके सामने, मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। बाकी आपका बहुत बहुत आभार। और राज्य दर्शन मैगजीन में रहेगा? नहीं रहेगा रसगुल्ला। क्यों रहेगा राज्य दर्शन मैगजीन में? अगर आप कहोगे तो राज्य दर्शन की अलग से बुक निकलवा देंगे, ठीक है। अगर आपकी इच्छा होगी तो बता देना मुझे। अभी तो नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं अभी तो पढ़ाऊंगा आपको। मान लो अक्टूबर नवंबर तो चलने वाला है राज्य दर्शन, ठीक है। 2 महीने तो चलेगा अभी राज्य दर्शन। आराम से सारी बातें पढ़ानी दोस्तों आपको। पूरा भारत घूमना रसगुल्ला, टाइम लगेगा, ठीक है, घूमने में ना। बुक में मराठा साम्राज्य नहीं है, डलवा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, डलवा दूंगा। भाई एक बुक के अंदर 450 पेज की बुक है, पहली बार मैंने बुक लिखी है, कुछ तो छूटेगा ही रसगुल्ला। जो है उसको पढ़ो ना एक बार। अरे अरुंधति रॉय मैंने आपको कहीं भी लिखा है, वो आपको 3 बुक ध्यान रखनी है, ठीक है, उसकी बस, ठीक है ना। एक कमेंट को कब कट कॉपी पेस्ट करने में लगी हुई है। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।